friends, I am Sudhir Gupta. I am going to start teaching on YouTube. As you know, आज हम फिजिक्स 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। उसका डिटेल कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश की जरूरत क्या है, प्रकाश के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आसपास प्रकाश हम देख सकते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आप कहिएगा कैसे देख सकते हैं, तो हम कहेंगे हम स्टूडियो का लाइट बंद कर दे रहे हैं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकेंगे। किसी अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। हमें दुनिया में कोई भी चीज देखने के लिए, दुनिया में पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला आंख, दूसरा लाइट। मान लीजिए किसी के पास लाइट है पर आंख नहीं है, वो दुनिया को नहीं देख पाएगा। परंतु जिसके पास आंख है और अंधेरे कमरे में उसको भेज दीजिए, वो नहीं देख पाएगा किसी वस्तु को। इसलिए हमें किसी भी चीज को देखने और अनुभव करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। दो चीजों की, पहला है आंख, दूसरा है प्रकाश। तो हमारा पहला चैप्टर में टोटली कंसेप्ट प्रकाश के बारे में दिया गया है। और ये भी एक चैप्टर है ह्यूमन आई। हमारे फिजिक्स का थर्ड चैप्टर ह्यूमन आई है। हमारे फिजिक्स के ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र। तो हम पहले प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन, तब जाकर हम ह्यूमन आई पे आएंगे। तो अभी इसको हटा देते हैं, अब हम प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रकाश क्या है, कर लेते हैं डस्टर। प्रकाश धर्म स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, लाइट। अब आपका हेडिंग स्टार्ट हो गया है, लाइट। अब आप नोट्स, कॉपी कलम निकाल लें और नोट्स बनाने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नोट्स से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं प्रकाश के डिफिनीशन की तरफ। प्रकाश, जैसा कि हमने शुरू में ही बोला था, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बाह्य भौतिक कारक मतलब क्या हुआ, आप पूछेंगे भौतिक, भौतिक क्यों कहा गया? रासायनिक भी हम कह सकते थे। भौतिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह भौतिक मतलब भौतिक का हमने डिफिनीशन, फिजिक्स का डिफिनीशन हमने बताया है। क्या होता है भौतिकी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तो निर्जीव ही वस्तु तो है, तो इसलिए इसे हमें भौतिक कारक कहा। और बाह्य, क्योंकि हमारे शरीर से बाहर मिलता है, इसलिए इसे बाह्य कारक का। तो हम डिफिनीशन को हम रटना नहीं, हमको समझना है डिफिनीशन को। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण किसी वस्तु को देख सकते हैं। डिफिनीशन अपने अनुसार बोलना, किसी की रटने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलते बोलते आपका डिफिनीशन रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम डिफिनीशन लिख देते हैं। प्रकाश वह बाह्य कहते हैं
जैसा कि हमने डिफिनेशन देखा, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे लाइट कहते हैं। प्रकाश, प्रकाश का हमने आपको पूरा समझा दिया। प्रकाश क्या होता है, जैसे हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं, ट्यूबलाइट का प्रकाश देखते हैं, बल्ब का प्रकाश देखते हैं, ये है प्रकाश। अब हम प्रकाश के गुणों पर चर्चा करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए इसे इरेज कर देते हैं और अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं। प्रकाश का गुण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। प्रकाश का गुण हम क्या करेंगे, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला हम प्रॉपर्टी डालते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए हम प्रॉपर्टीज को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम घबराए नहीं, ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया। अब प्रॉपर्टी को डिटेल्स में समझते हैं लाइन बाय लाइन। पहला प्रॉपर्टी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने तरंग के तो बारे में सुना है, विद्युत के बारे में भी सुना है, चुंबक के बारे में भी सुना है, पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपने कहीं नहीं सुना है। चलिए इसका भी हम समाधान कर देते हैं। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तरंग मतलब विक्षोभ, जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको तरंग कहते हैं। और कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत और चुंबकीय, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का एक चैप्टर 12th क्लास में पूरा पढ़ना है। तो इसको आपको घबराने की या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें इसके बारे में, परंतु ये पॉलिटेक्निक इत्यादि एग्जाम में पूछ देता है प्रकाश क्या है, और 1 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछ देता है प्रकाश क्या है, और ऑप्शन देता है कैसा तरंग है। तो हम याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय, अर्थात यह ना मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में, और नहीं विद्युत क्षेत्र में यह, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे ध्वनि, ध्वनि को हम इसको हम स्पेस में नहीं ट्रेवल करा सकते हैं, पर प्रकाश को हम कहीं भी ट्रेवल करा सकते हैं। प्रकाश को हम कहीं भी ट्रेवल करा सकते हैं, स्पेस में, वाटर में, या किसी प्रकार का पदार्थ ले लीजिए उसमें प्रकाश ट्रेवल कर सकता है, ठोस पदार्थ को छोड़कर, क्योंकि प्रकाश के कण ठोस पदार्थ को पार नहीं कर पाते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे, किसमें प्रकाश का गमन नहीं होता है, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये समझा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा चीज डिस्कस करते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपका ये पूछेगा आप कैसे कह रहे हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्रकाश फॉर्म ऑफ एनर्जी इसलिए है क्योंकि क्योंकि जैसे हम बिजली बिजली का बल्ब जलाते हैं, बिजली का बल्ब कैसे जलाते हैं, बिजली का बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से हम बिजली का बल्ब जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसमें लाइट में अगर हम बैटरी ना जोड़े तो क्या बल्ब हमारा जल जाएगा, नहीं जलेगा। हमको पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वह लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हम जानते हैं इसको हम एनर्जी क्यों कहेंगे, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो कहता है न तो ऊर्जा को नष्ट किया जाता है न उत्पन्न किया जाता है, यह
माध्यम से या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से लाइट में यह कन्वर्ट हुआ। और जैसे हम लालटेन, जैसे हम बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं लालटेन का या मोमबत्ती का। लालटेन में अगर हम तेल डालते हैं तब वह ऊर्जा, उसमें लालटेन के तेल में केमिकल एनर्जी होती है, वह केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होकर खत्म होती है। तो लालटेन का तेल खत्म हो जाता है। जब तक लालटेन में तेल रहता है तब तक ये जलता है, जैसे ही खत्म हो जाता है एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है। तो इसमें केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में परिवर्तित। तीसरा प्रॉपर्टी पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप ये तो देखे ही होंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको आप देखना चाहेंगे, आप एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च को अंधेरे कमरे में जलाइए। देखिएगा जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में उसको जलाइएगा उसी दिशा में लाइट फ्लो करेगी, मतलब गमन करेगी, जाएगी। इधर जलाइएगा तो इधर ही सीधे जाएगी, ये नहीं कि पूरे जगह फैलेगी। जैसे हमने टॉर्च, ये आपका टॉर्च हो गया, टॉर्च से एनर्जी निकला, टॉर्च से लाइट निकला, तो लाइट, ये लाइट है, लाइट देखिए सीधी रेखा में गमन कर रहा है कि नहीं, लाइट सीधी रेखा में जाएगा। यह नहीं कि डिस्पर्स होगा, यहीं से ऐसे ऐसे नहीं फैलता, कभी भी लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको कहीं पूछ सकता है, या ये आपको ये डाटा हमेशा याद रखना रहेगा। प्रकाश की निर्वात में, निर्वात मतलब स्पेस, अंतरिक्ष में जहाँ हवा ना हो वहां पर इसकी चाल एक्सपेरिमेंट द्वारा पता की गई है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ सकते हैं एक सेकेंड में इतना मीटर वह चल जाएगा, एक सेकेंड में इतना मीटर प्रकाश चल जाएगा। समझ सकते हैं प्रकाश कितना तेज जाता है, ध्वनि की गति से कई गुना तेज है यह। अब बात करते हैं, इसलिए हमें बिजली जब कड़कती है तो पहले बिजली दिखाई देती है, तब हमें गर्जना सुनाई देती है। यही कारण है प्रकाश की चाल। समझ गए आप? अब अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव्यात्मक क्या होता है? जिसमें मास हो, द्रव्य हो, जैसे 1 kg 2 kg, इसको द्रव्य का। पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव्यात्मक माध्यम क्या होता है? सॉरी, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। द्रव्यात्मक क्या होता है? द्रव्यात्मक माध्यम क्या होता है? द्रव्यात्मक माध्यम वह होता है जिस पदार्थ में द्रव्य हो, कुछ ना कुछ मात्रा हो, जैसे पदार्थ की, जैसे 1 kg 2 kg, जैसे होता है ना, जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो 1 kg 2 kg 3 kg होता है ना, तो उसमें द्रव्य होता है। द्रव्य होता है तभी जिसका द्रव्य ज्यादा होगा, पदार्थ की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वह उतना ही उसका वेट बढ़ेगा। ठीक है, की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यात्मक माध्यम आपने समझ लिया, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश ठोस पदार्थों में नहीं गमन करता है। जैसे इसमें यह द्रव्यात्मक माध्यम में कुछ इसमें द्रव्य होगा, तो इसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट इसके अंदर से इधर नहीं निकलेगी, इधर फोकस करेंगे तो लाइट रिटर्न बैक आ जाएगी, इधर नहीं जा पाएगी। समझ गए आप? द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूछेगा प्रकाश किस माध्यम में नहीं गमन कर सकता है, तो द्रव्यात्मक माध्यम। ठीक है, अब अगले हेतु की तरफ पढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। Pause the video, note it down, the property of light. अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है किरण। क्या है किरण? किरण क्या है, इसका डिफिनेशन पूछ देता है। किरण क्या है? किरण, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, किरण किसे कहते हैं? हाँ, इस टॉपिक पर हमको डिस्कस करना है। प्रकाश, प्रकाश तो बहुत बड़ा हो गया। प्रकाश तो इतना बहुत, कोई भी टॉर्च बारिएगा तो इतना दिखेगा लाइट, बहुत लाइट देखिए यहाँ पर, जैसे कि बहुत लाइट है, और तो उसमें भी तो कुछ पार्ट होगा। तो प्रकाश का एक पार्ट है रे, किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसको किरण कहते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे।
अगर हमने टॉर्च बारा, क्या किया हमने, टॉर्च बारा, टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाया तो इसमें से लाइट निकलेगा, लाइट ऐसे निकलता, ऐसे ऐसे। तो इसका एक पोर्शन, इसी इसी पार्ट को हम रे कहते हैं, इसी पार्ट को हम रे कहते हैं। आपने मैथ में भी किरण पढ़ा होगा, तो मैथ के अनुसार देखेंगे तो इसको कहते हैं वह रेखा जिसका एक बिंदु तो निश्चित हो परंतु दूसरा बिंदु, दूसरा कोरा, दूसरा पोर्शन अनिश्चित हो। वो कितना दूर तक जाएगा कोई ठीक नहीं है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना इधर है कोई ठीक नहीं, ये अनंत बढ़ते जाएगा। इस डायरेक्शन का मतलब है इस डायरेक्शन में अनंत तक जाएगा यह किरण, इसको हम किरण कहते हैं। मैथ के अनुसार हमने समझ लिया। तो इसी को जो प्रकाश है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, तो ये पोर्शन तो इसका फिक्स है, परंतु ये कितना दूर तक जाएगा कोई ठीक नहीं, ये आप जानते हैं। इसी पोर्शन को हम रे कहते हैं, किरण। ठीक है, अब किरण का डिफिनेशन लिख लें, कैसे एग्जाम में लिखना है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट कीजिए, पॉज कर वीडियो को। चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश। अगला टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक है प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज। लिख लेते हैं प्रकाश पुंज। आपको नाम से ही बहुत पता चल गया होगा, पुंज मतलब जकीरा, जमाव। प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसका हम डिफिनीशन अपने से भी सोच कर दे सकते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन से हम समझने का प्रयास करेंगे किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को, जैसे हमने अगला टॉपिक में पढ़ा था रे। इन किरणों के समूह को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरणों के समूह को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, समझ गए होंगे। जैसे हमने टॉर्च जलाया, टॉर्च में बहुत सारे किरण होते हैं, तो उसके समूह को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे लेजर बीम हम जलाते हैं तो रेड कलर का एक जगह फोकस होता है, तो उसमें किरणों की मात्रा सघन होती है, इसलिए उसको लेजर लाइट बोला जाता है। चलिए हम प्रकाश पुंज समझ गए। प्रकाश पुंज का डिफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज को आपने समझा जैसे किरणों के समूह, ये किरण है, इस पूरे को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। टॉर्च की लाइट, सूर्य का प्रकाश एग्जांपल में लिख सकते हैं। टॉर्च का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आदि आदि हो गया। जैसे सूर्य को आप समझना चाहेंगे, सूर्य में से बहुत सारी किरणें निकलती हैं जिससे पूरी धरती पर लाइट आती है। धरती पर लाइट का मुख्य स्रोत, रियल स्रोत सन ही है। अब आगे चलते हैं इसके टाइप्स के तरफ। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। प्रकाश पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। प्रकाश पुंज के टाइप के बारे में डिस्कस किया। पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज आपने समझा, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब लाइन बाय लाइन इसके एक एक टाइप्स को डिस्कस करते हैं। चलिए आप इसे लिख लीजिए, फिर नीचे से हेडिंग डालिए अपसारी प्रकाश पुंज। डस्टर लेता हूँ मैं।
अपसारी प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में कहता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यह क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम, यह भी एक प्रकाश पुंज है, और यह वैसा प्रकाश पुंज है जिसमें किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर एकत्रित होता है, एक बिंदु पर आकर मिलता है। जैसे ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये आपका किरण है, ये किरण है, ये किरण है, परंतु वह आकर एक बिंदु इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा, इस बिंदु पर। तो इस ऐसे प्रकाश पुंज को, इस प्रकाश पुंज जैसे समूह को हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम, इसको आपने समझा, जैसे आप इसको आप बोलिएगा इसका हमको हमारे जीवन में क्या एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल तब मिलेगा जब हम अवतल दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम स्वयं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक हम पट्टी ले लेते हैं, फुट की पट्टी, उसको इधर बीच में एकदम छेद करेंगे, और एक टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च टॉर्च की सारी लाइट, जितना भी टॉर्च में किरण होगा वह तो ये अंधेरे कमरे में जलाएंगे तो इसको पार नहीं करेंगे, क्योंकि यह अपारदर्शी पदार्थ का बना होगा। तो किरणें यहाँ पर मिलेंगी आकर, और यहाँ से मिलकर एक किरण बनेगी। तो ये जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सभी प्रकाश का समूह या कलेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश प्रकाश किरणों का समूह, सॉरी किरणों का समूह एक बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए अब सारे प्रकाश पुंज है। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, आप इसको आप समझ गए होंगे क्या होता है, इसको आप अनुभव भी कर चुके। अब इसका डिफिनेशन क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, डिफिनेशन आप स्वयं भी डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है, किरणों का वह समूह, किरणों का, जैसा कि हम डेफिनेशन लिखते हैं, किरणों का वह समूह जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। या इसका एक और अपने से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, किस पर, एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको सुनते सुनते डेफिनेशन याद होगा, नोट इट। चलते इसको इरेज कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे। आप अगले प्रकाश पुंज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रकाश पुंज है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज वह होता है जिसमें किरणों का समूह, या वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, इसमें मिलती नहीं है, एक बिंदु से निर्गत होती हैं, एक बिंदु से निर्गत होकर चारों दिशाओं में फैलती है। जैसे ये कोई पॉइंट हो गया, यहाँ से अगर सभी किरणें निकली ऐसे 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 ऐसे, ऐसा कोई किरणों का समूह दिखे तो उसको हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे हम बांटते हैं ऐसा बल्ब, एक बल्ब ऐसा आपने देखा होगा, इस बल्ब को हम जलाते हैं, जलाएंगे तो क्या होगा, इसमें किरणें इधर से भी निकलती हैं, 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 इधर से भी, मतलब एक पॉइंट पॉइंट जैसे किरणें चारों दिशाओं में फैल रही है, एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बिंदु से निर्गत होती हूँ, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे। आप अब इसकी डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिफिनेशन अलग तरीका से लिखते हैं, अपनी भाषा में समझ गए तो समझना बहुत जरूरी है। अब लिखते हैं
वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश कहते हैं, क्योंकि हम डिफिनेशन लिखे, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत मतलब निकल कर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशा मतलब ये एक दिशा हो गई, ये दूसरा दिशा, ये तीसरा दिशा, तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल में फिगर लिख लेते हैं। ऐसे किरण निकली, ऐसे निकली, ऐसे किरण निकली, ऐसे किरण निकलती है, ऐसे किरण इमर्ज होती है, इमर्ज होती है, सॉरी डाइवर्स होती है। ऐसे किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश। इसको आप लिखें, नोट इट डाउन। अब अगला प्रकाश पुंज है समानांतर, समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसमें जैसा आप डिफिनेशन समझ सकते हैं, समानांतर वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें परस्पर समानांतर हो। जैसे हम देख सकते हैं इसका डायग्राम, किरणें ऐसे जाए समानांतर, बिल्कुल एक दूसरे को कट न करें। जैसे आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा, समानांतर रेखा किसे कहते हैं, वैसी रेखा जो एक दूसरे को अनंत पर भी न काटे, उनके बीच की दूरी अनंत पर भी जाकर समान हो, उसे हम मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के परस्पर जा रही हूँ, एक साथ गमन कर रही हूँ, वैसे प्रकाश पुंज को समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। वैसे वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें परस्पर समानांतर हो या समानांतर गमन करती हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं देहातों में, पहले टॉर्च आता था ऐसे, जिसको जलाने पर किरणें सीधे जहां उसको टॉर्च जलाया जाता था वहीं पर वो फोकस करती थी, जिस ऑब्जेक्ट पर इसको डाला जाता था, जिस ऑब्जेक्ट पर इसको फोकस किया जाता था वहीं की वस्तु दिखती थी। ओके, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। वह प्रकाश, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका एग्जांपल में फिगर लिख सकते हैं, ये किरणें एक दूसरे के परस्पर समानांतर, परस्पर समानांतर, इसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक शेयर करें जिन्हें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, उन्हें कहीं कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, और इसको उन बच्चों तक फैलाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।